असल मामला फॉर्म 45 का है। वो फॉर्म जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, जिसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद होता है। तमाम जमातें जिनका पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है वो फॉर्म रिसीव करती हैं। पीटीआई का मानना ये है कि फॉर्म 45 के ऊपर जो इंदराज है वो फॉर्म 47 जिसके अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा करके दिया जाता है उससे मुताबिकत नहीं रखता। फॉर्म 45 पर हम जीते हुए हैं, 47 के ऊपर किसी और को जितवा दिया गया। एक इस्लामाबाद की सीट है NA 46 जहाँ से अंजुम वकील और आमिर मसूद का मुकाबला था पीटीआई की तरफ से और अंजुम वकील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसके फॉर्म 47 का साकिब तनवीर ने एक फोरेंसिक तजिया किया है। सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के। साकिब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो फॉर्म आप जिसका हमने तजिया किया है वो फॉर्म पीटीआई की तरफ से सर्कुलेट किया गया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से जीते हुए हैं, तो आपने इसका क्या तजिया किया, उसकी फाइंडिंग्स क्या है? जी, थैंक यू सर साहब। अच्छा, बेसिकली जब से तहरीके इंसाफ ये इलेक्शन खत्म हुए हैं तो उनका एक नैरेटिव बिल्डिंग वो ये कर रही है कि उनके साथ तकरीबन 80 से ज्यादा नशिस्तों के ऊपर धांधली हुई है और उसके लिए वो स्मोकिंग गन के तौर पर इन फॉर्म 45 को इस्तेमाल कर रही है। तहरीके इंसाफ ने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर तमाम के तमाम फॉर्म 45 जो उनको मिले हैं वो अपलोड करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट थे उनको मैनिपुलेट किया गया। उनकी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो उसके जो टाइटल है उसका उसमें लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ इलेक्शन मैनिपुलेशन इन पाकिस्तान। अब उस वेबसाइट के ऊपर हम जब गए तो वहां पर तकरीबन 19 हल्कों के फॉर्म 45 उन्होंने अपलोड किए हैं और हर हल्के की अगर बात करें तो एक हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन की तादाद 300 से 325 होती है और 19 हल्कों के वहां पर फॉर्म मौजूद हैं जिसको जब रिव्यू करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने किया ये कि हमने सिर्फ एक हल्के को लिया, इस्लामाबाद के एक हल्के को NA 46 को, और उसका हमने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में हमें ये पता चला कि 342 फॉर्म में से 109 फॉर्म ऐसे हैं जिनके अंदर बेदागियां हैं या जिन्हें अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे तो शायद जो जज है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो उसको उठा के बाहर कर देगा। इसकी उसकी क्या तफसीलात उसकी कुछ इस उसकी तरीके उसकी से क्या है कि क्या वजह है इसकी? 35 फॉर्म। हम्म। अच्छा, इसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 होता है उसके ऊपर आपको जो पोलिंग एजेंट है उसके सिग्नेचर चाहिए, आपको प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर चाहिए और अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद है उसके सिग्नेचर चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो प्रिजाइडिंग अफसर का है जिसके बगैर जो है वो रिजल्ट को नहीं मान सकता। तहरीके इंसाफ ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिनकी बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि वो ये इलेक्शन जीते हैं, उसमें से 342 में से 109 फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें या तो साइन मौजूद नहीं है या थंब इम्प्रेशन मौजूद नहीं है या वो पेंसिल से फिल किए गए हैं या उसमें 20 के करीब फॉर्म ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या नून लीग का जो रिजल्ट होता है वो उसमें मेंशन ही नहीं है। तो जो तहरीके इंसाफ की जो स्मोकिंग गन है उसके थ्रू वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, बट उस स्मोकिंग गन में इतना बड़ा झोल है कि शायद दे शॉट देमसेल्फ इन द फुट विद द सेम स्मोकिंग गन। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फॉर्म्स हैं इसके ऊपर जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुस्तरद फॉर्म हैं, ये मौजूद नहीं है। अब इनकी एक कॉपी तो ज़ाहिरन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होगी, उन कॉपीज़ का हमें इल्म नहीं है। वो शायद 7 से 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को उसको अपलोड करना है। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि इन फॉर्म्स में और उन फॉर्म्स में मुमकिना तौर पर, क्योंकि आपने वो फॉर्म्स देखे नहीं हैं, फ़र्क भी हो सकता है? अगर फ़र्क हुआ तो इनका एक केस पिट जाएगा? जी जी, ये इसमें 100% फर्क होगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा। NA 46 का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 237 है, IMCB FN3 इस्लामाबाद स्कूल, ठीक। ये इसका फॉर्म है जो तहरीके इंसाफ ने रिलीज किया है। तहरीके इंसाफ ने इसके दो फॉर्म रिलीज किए हैं, दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस है, मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही पोलिंग स्टेशन के दो रिजल्ट हों, जिससे साबित होता है कि इनमें से एक तो जाली है। तो जो इवेंचुअली जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन डालेगा वही रस्मी होगा। मैंने 2018 के जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है उनको मैंने देखा है। उनमें हर फॉर्म 45 के ऊपर आपको प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नजर आएंगे, उनका NIC नंबर नजर आएगा, उनके साइन नजर आएंगे, उनका नाम नजर आएगा। जो तहरीके इंसाफ की तरफ से जारी किए गए उनमें मौजूद नहीं है। इसमें कभी इम्कान है कि शायद जब इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट जारी करे तो उसमें शायद कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सेम हो, बट ये बहुत मुश्किल है कि जो सेम रिजल्ट जो रिजल्ट तहरीक इंसाफ चाहती है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया एक ही जाए। पोलिंग स्टेशन पे से जो दो फॉर्म है 237 जो आपने अभी दिखाए, ये उनकी वेबसाइट से आपने लिए हैं?
जी जी बिल्कुल, ये और तहरीक एक में इंसाफ वेबसाइट है, अंजुम फॉर्म वकील खान जो है 45 और 273 ले रहे हैं और उसी पोलिंग स्टेशन से दूसरे फॉर्म के ऊपर 70 ले रहे हैं, और एक फॉर्म में आमिर मसूद जो है 288 ले रहे हैं, और उसी पोलिंग स्टेशन में से वो 320 ले रहे हैं। यही फॉर्म देख रहे हैं ना आप इस वक्त? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपका बयानिया ये है कि एविडेंस जिसको वो एविडेंस के तौर पर ला रहे हैं उसकी सेहत मशकूक है बहुत। देखिए दरअसल आज तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हमने फॉर्म 45 जारी किए हैं, जो कि ओरिजिनल साइंड लीगली बाइंडिंग फॉर्म 45, ये आज 12 घंटे पहले तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट हुई है। और इन फॉर्म 45 को, जैसे मैंने कहा, वो स्मोकिंग गन या एज एन एविडेंस पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर जो फॉर्म 47 इवेंचुअल इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किए, उनका रिजल्ट इन फॉर्म 45 से टैली नहीं करता है। बट उन्हीं ओरिजिनल साइंड और जो लीगली बाइंडिंग फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के हैं, हम किसी भी कोड ऑफ लॉ के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से जो 109 फॉर्म है, जो कि तकरीबन पूरे विच इज अ ह्यूज फॉर्म नंबर, विच इज 45 अ का ह्यूज नंबर। तकरीबन साकिब 30% बहुत बनता है, शुक्रिया, जो वो बहुत किसी बड़ा भी नंबर है। कानून की अदालत में पेश किए जा सकते हैं। बहुत, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंतखाबात हो तो गए हैं ख़त्म, तवक्को ये की जा रही थी कि ख़त्म हो जाएंगे और इस्तेहकाम का कोई सिलसिला शक्ल नज़र आएगी। इंतखाबात ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे और अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर पाकिस्तान की तरफ आन पहुंची है। इसके अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आपको बलूचिस्तान में एहतजाज की डेट्स मिल रही हैं। 4 पार्टीज़ के इत्तेहाद ने एक बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया है। JUI की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि वो एहतजाज का क्या रुख देंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो GDA की तरफ से भी अनाउंस हो चुका है कि सिंध के अंदर एहतजाज की क्या कैफियत होगी। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को एक और रुख दे रही है। हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, हसन अयूब खान साहब मौजूद है, बिलतरतीब एक्सप्रेस न्यूज़ और ARY न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन आपको बलूचिस्तान भी लेके जाएंगे। सीमिंगली निगलेक्टेड सूबा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर एहतजाज बहुत शदीद है और पाकिस्तान की ट्रेडिंग शहरग है। वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं इस अंदाज से कि वहाँ की ख़बर यहाँ तक पहुँचती नहीं है। उस ख़बर के बारे में भी आपको बताएंगे। जलाल नूरज़ई साहब हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। हम नाज़रीन JUI के लीडरान से बात करेंगे। इलेक्शन की कवरेज के लिए जब मैं लाड़काना गया तो वहाँ पे राशिद महमूद सोमरो साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनके एक इकट्ठ के अंदर मैंने शिरकत की इलेक्शन कवरेज के हवाले से, और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में उस वक्त बता दिया था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, नवाज शरीफ को क्या मशवरा दे रहे हैं, राशिद सोमरो साहब से भी बात करेंगे। हम आपको पहले ज़रा बता देते हैं कि शेर अब्दुल खान मरवत जो आजकल ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने इस एहतजाज को जो उनके बयान के मुताबिक उनकी सीटों के चुराए जाने के ऊपर मुबैना तौर पर होगा, उसको क्या रुख दिया, वो 9 मई के हवाले से ही बात करें। सुनिए वो क्या कहते हैं। वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़ियादत का फैसला है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो 9 मई को रिडिक्यूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक 9 मई हो या कितने 9 मई हो, मैं बिल्कुल केयर नहीं करेंगे और हम ये अपनी जो चोरी हुई सीटें हैं उनके बयान के मुताबिक आपके हलक से निकालेंगे। आज केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के घर में जाके बाकायदा उनके वालिद से ताज़ियत की। हैरानी की बात नहीं है, हमारे कल्चर के अंदर अदब लिहाज और इस किस्म के मौके के ऊपर ये काम किया जाता है, लेकिन किसी की आंख से ये बात भी ओझल ना हो कि इस वक्त जब वो जा रहे थे उनके वालिद के वफ़ात के ऊपर उनसे दुआ करने और कंडोल करने के लिए, तो रियासत के इदारे हमें बता रहे थे कि वो अली अमीन गंडापुर को जियो फेंसिंग के ज़रिए तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक हैरान कुन सूरत हाल हमारे सामने आई है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ज़रा पहले हम जलाल नूरज़ई से बात करते हैं। जी जलाल, अस्सलाम वालेकुम।
वास्सलाम। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो 4 सियासी जमातें हैं, अब इनकी अपील पर मुसलसल छठे रोज़ भी DROs के ऑफिस के सामने धरना जारी है। अब इसके अंदर BNP भी शामिल है, नेशनल पार्टी भी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, पश्तूनख्वा मैप भी है। और हमें बताया गया और आप ही की रिपोर्ट है कि क्वेटा, चमन, किला सैफुल्ला, योब, पशीन शाहराह ब्लॉक हैं। पंजाब और KP के ज़मीनी राब्ते मुअत्तल हैं और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के एहतजाज के बाद बलूचिस्तान की तमाम हाईवेज़ बंद हैं। तो ज़रा लेटेस्ट सूरत हाल बताइएगा कि अगली शक्ल इस एहतजाज की क्या होगी? देखिए तलत साहब के यकीनन बलूचिस्तान के अंदर हालात गैर यकीनी है और एक बहरान की कैफियत है। और फिर इस एहतजाज के अंदर एक तरफ तो अगर 4 जमाती इत्तेहाद है वो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज पर है और कई दिनों से यहाँ कोयटा के अंदर भी इनका धरना जारी है। और फिर वहाँ पे पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी ने आज भी कौमी शाहराह खुसूसन बलोच पश्तून बेल्ट के अंदर वो बंद की गई थी उनकी जानिब से। और जमहूरी वतन पार्टी भी नवाब खान बुगटी का पोता शाहजैन बुगटी उसकी जमात जमहूरी वतन पार्टी भी एहतजाज अनाउंस कर चुकी है और उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनके साथ भी मामलात अच्छे इलेक्शन के दौरान नहीं हुए हैं। और अब सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पे कोयटा के अंदर 15 तारीख़ को भी एक एहतजाजी एक सिलसिला होगा पूरे सूबे के अंदर 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से। फिर उसके बाद 17 तारीख़ को फरवरी को तमाम उसमें कोयटा के अंदर एक जलसा होगा जिससे इनके मरकज़ी कायदीन महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अब्दुल खालिक हज़ारा इससे खिताब करेंगे। और फिर उसके बाद 18 को सूबे भर के अंदर तमाम कौमी शाहराएँ वो दोबारा बंद कर दी जाएगी। फिर उसके बाद इसी रोज़ इस एहतजाज के बाद वो आइंदा का लाएअमल देंगे। और इसमें ये जो एतराज़ है इनका मुख्तलिफ है कि बाज़ हवालों से ये है कि पोलिंग स्टेशंस पर वो दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। सर-ए-दस्त जो मुतालबा है, बुनियादी जो मुतालबा है वो ये है कि फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान किया जाए, जिस पर शदीद एतराज़ है। और ये काफ़ी हद तक इसमें सदाकत। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अमूमन होता ही है कि एतराज़ात आते हैं तो या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं या फिर आप फौरी तौर पर दोबारा गिनती अगर ऑर्डर हो जाए तो दोबारा गिनती आप करवा लेते हैं। तो मैं देख रहा था कि बलूचिस्तान में ये दोबारा गिनती का जब अमल शुरू हुआ तो वहाँ पर फायरिंग हो गई और 2 लोग जाँ बहक हो गए। यानी आप इतनी टेंस सूरत हाल है कि आप दोबारा गिनती के मामले को भी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे। देखिए तलत साहब कि इसमें देखिए ना, एक तो ये है एक पूरी जो एक मजमूई इन जमातों के हवाले से जो अभी हमने बात की 4 जमाती इत्तेहाद है, इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी के हवाले से, यानी ये एक मजमूई तौर पर ये एक एतराज़ है कि नाइंसाफ़ी इन जमातों के साथ हुई है और इन्हें असम्बलियों से बाहर रखा गया है। यानी अब देखिए महमूद खान अचकज़ई ने यह ऐलान किया है कि वो असम्बली में नहीं जाएंगे और मुमकिन है कि ये जो 17 तारीख़ को इनका जलसा होगा इसमें सरदार अख्तर मेंगल भी ये ऐलान करे कि उन्होंने भी असम्बली में नहीं जाना है। और ये हकीकत, जैसे मैंने साहब ये बात कही, चूँकि हम इस अमल को देखते रहे, हम कवर करते रहे हैं कि इस तरह के लोग कि जिन्होंने फॉर्म 45 के तहत 500 वोट लिए थे या कुछ ज़्यादा उससे, वो कामयाब हो गए, 7000 पता नहीं कितने वोट है। और फिर इसी फॉर्म 45 के तहत एक उम्मीदवार ने 700 से कुछ ज़ायद वोट लिए थे, वो भी फिर हज़ारों वोट जाके लेके वो भी कामयाब हुए थे। तो ये सारे जो एतराज़ात है वो। अच्छा, ये मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये फॉर्म 45 आपने खुद इनका मुआयना किया? नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की एक सीट के जो फॉर्म 45 हैं उसका एक बड़ा गहरा तहकीकाती जायज़ा हमारे पास मौजूद है, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल है। साकिब तनवीर हमें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने जो PTI की तरफ से फॉर्म 45 जारी किए गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो इस सीट के ऊपर कामयाबी क्लेम कर रहे हैं, उसका उन्होंने फोरेंसिक्स किया और बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। लेकिन जलाल, ये बताइएगा कि आपने खुद फॉर्म 45 देखे हैं या जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उनका आपने तज्ज़िया किया? नहीं, देखिए ना, जो बहैसियत एक रिपोर्टर के ख़बर नवीस के कि हमने इसी फार्म के मुताबिक पहले दिन हमने नतीजे अनाउंस किए हैं, हमने इसकी ख़बर दी है कि फ़लाँ हल्के से फ़लाँ जीत गए, फ़लाँ हल्के से फ़लाँ जीत गए। अभी इसमें एक मिसाल आप इसके ले लेके जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अब्दुल खालिक हज़ारा, तो हमने इसी बुनियाद पर फॉर्म 45 की बुनियाद पर हमने ये ख़बर दी है कि अब्दुल खालिक हज़ारा जीत गए। फिर उसके बाद इसी जमात के कादिर नायल है, उसकी भी हमने इसी बुनियाद पर ख़बर दी थी। और नेशनल पार्टी
पार्टी के जो कोयटा के PB 44 से वो जीते थे अता बंगुलजई, फिर उसके बाद उबैद गुरगेज जीत गए पीपल्स पार्टी के। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि यानी अब देखें कि माजी में भी इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं, इल्ज़ामात धांधली के लगे हैं, लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल बनी है वो मिसाल बहुत ही संगीन किस्म की इसकी एक नोयत और हैसियत है। तो वो इसी बुनियाद पर है कि ये एक मंसूबे के तहत इनके साथ हाथ हुआ है और इन्हें पसे पुश रखा गया, इन्हें पीछे रखा गया है। तो अब ये सूरत हाल जैसे कि आज मौलाना फजल रहमान ने आप देखें उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो अब जब वो मौलाना फजल रहमान इस कदर आगे गए तो सूबे की जो बाकी जमातें हैं बलूचिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक इंतहाई कदम की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर वो एक इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे तो उनका सियासी मुस्तकबिल खतरे से दो चार होगा। जलाल, बहुत शुक्रिया, हमें आपने तफसील के साथ बताया कि सूरत हाल क्या है।